आप संसद की मर्यादाएं, प्रॉपर्टियों को बना के रखें, अच्छी परंपराएं शुरू करें। मैं हर विषय पर, हर मुद्दे पर आपको बोलने की इजाजत दूंगा, लेकिन प्रश्नकाल के अंदर किसी मुद्दे की इजाजत नहीं दी जाती। ये परंपराएं और नियम है संसद के। आप सदन नहीं चलाना चाहते, आप सदन में नियोजित तरीके से गतिरोध पैदा करना चाहते हैं, मान्य सदस्यों का हक अधिकार छीनना चाहते हैं, सभा की कार्रवाई आज 2 बजे तक के लिए स्थगित जाती है। बिल पर जेपीसी रिपोर्ट पेश की जानी है और इसको लेकर यहां पर हंगामा होता हुआ विपक्षी सांसद इस बिल को लेकर हंगामा संसद में कर रहे हैं। उसके बाद संसद की लोकसभा की कार्रवाई को फिलहाल यहां पर स्थगित किया गया है। तो तस्वीर आप देख रहे हैं लोकसभा से, जहां पर आज संसद में वक्फ बिल को पर जेपीसी रिपोर्ट पेश की जानी है और जेपीसी रिपोर्ट से विपक्ष को कई आपत्तियां हैं। 2 बजे तक के लिए इसके बाद लोकसभा को स्थगित कर दिया गया है। आप देख रहे थे यहाँ पर लोकसभा की कार्रवाई। दरअसल वक्फ कानून से सबको लाभ मिलेगा, ये कहना है जेपीसी अध्यक्ष जगदम्बिका पाल का, और यहाँ पर विपक्षी सदस्यों ने इस पर ऐतराज जताया है। और आज संसद में वक्फ बिल पर यह जेपीसी रिपोर्ट पेश होगी और उससे पहले विपक्षी जो सांसद हैं वो इसको लेकर संसद में थोड़ा हंगामा उनकी तरफ से किया गया है। तो वक्फ कानून से सबको लाभ मिलेगा, ये उनकी तरफ से कहा गया है। जेपीसी को अपनी रिपोर्ट इस बिल पर पेश करनी है, उसके बाद फिर इस पर प्रक्रिया आगे बढ़नी है। तो रिपोर्ट जो है वो अभी राज्यसभा में पेश हो रही है, लेकिन लोकसभा में इसको लेकर हंगामा यहां पर दिख रहा है। तो विपक्ष के लिए एक मुद्दा है ये भी, और इस पर जो विपक्षी सांसद हैं वो अपनी आपत्ति यहां पर दर्ज करा रहे हैं। तो आपने देखी कार्रवाई यहां पर संसद की, जहां पर लोकसभा को फिलहाल 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। प्रशांत हमारे साथ हैं। प्रशांत, जेपीसी की रिपोर्ट आ जानी है, इस पर काफी बैठकें हुई हैं इससे पहले। आज क्या ऐतराज यहां पर विपक्षी सांसद जो है वो जता रहे हैं? जी ताबिश, देखिए, एक तो बड़ा अपडेट ये दे दूं कि जो जेपीसी की रिपोर्ट है वो राज्यसभा में पेश कर दी गई है। जो बिल है वक्फ का, उसके साथ ये रिपोर्ट पेश की गई है। मेधा कुलकर्णी जो बीजेपी की सांसद हैं, जेपीसी की सदस्य भी थी, उन्होंने पेश किया है राज्यसभा में, क्योंकि राज्यसभा में जो शून्यकाल है वो 11 बजे से शुरू हो जाता है। लोकसभा में ये उम्मीद की जा रही थी कि 12 बजे जैसे ही प्रश्नकाल के बाद इस रिपोर्ट को पेश किया जाएगा, लेकिन अभी आपने देखा लोकसभा में ज़बरदस्त हंगामे के चलते लोकसभा की कार्यवाही 2 बजे तक स्थगित हो गई है। तो अब ये उम्मीद की जा रही है कि 2 बजे जब लोकसभा बैठेगी तो अगर हंगामा जारी भी रहता है तो लोकसभा में इस रिपोर्ट को पेश किया जाएगा। खुद जगदम्बिका पाल जो कमेटी के अध्यक्ष हैं वो इस रिपोर्ट को लोकसभा में पेश करेंगे, लेकिन राज्यसभा में ये रिपोर्ट पेश हो गई है। 2-3 मुद्दे हैं जिस पर विपक्ष को काफ़ी ऐतराज़ है। जो वक्फ संशोधन बिल है उसके जो 2-3 प्रावधान हैं उस पर सबसे ज़्यादा ऐतराज़ है। पहला ऐतराज़ जो सबसे बड़ा है वो है जो वक्फ बोर्डों में जो गैर मुस्लिमों की नियुक्ति की जानी है, उसको लेकर बहुत ज़्यादा विवाद भी है और उन लोगों का ऐतराज़ है। उनका कहना है कि किसी भी जो वक्फ की प्रॉपर्टी है वो मुसलमानों से जुड़ा हुआ मुद्दा है, लिहाजा वक्फ बोर्डों में गैर मुस्लिमों की नियुक्ति नहीं होनी चाहिए। लेकिन जो बिल पेश हुआ था उसमें 2 गैर मुसलमानों की नियुक्ति का प्रावधान किया गया था। हालांकि जो जेपीसी ने रेकमेंड किया है उसमें जेपीसी ने 2 से ज़्यादा मुसलमान भी हो सकते हैं, इस तरह का प्रावधान भी उसमें किया गया है। दूसरा एक बड़ा जो मुद्दा है वक्फ बाय यूज़र, जो आप जानते हैं कि 90% जो वक्फ प्रॉपर्टी है वो रजिस्टर्ड नहीं है। तो जो वक्फ प्रॉपर्टी जो इस्तेमाल कर रहा है उसको ये मान लिया जाता है कि ये वक्फ प्रॉपर्टी उसी की है और वक्फ बाय यूज़र उसको बोलते हैं उस प्रॉपर्टी को। उसमें एक प्रावधान किया गया है कि अगर ऐसी संपत्तियां जो डिस्प्यूटेड हैं या सरकारी ज़मीन पर बनी हुई हैं, अगर विवादित है तो उसको लेकर फिर से वेरिफिकेशन होगा और सरकार उसको टेक ओवर कर सकती है। इसको लेकर एक बड़ी आपत्ति, हालांकि जेपीसी ने एक सुधार ये किया है बिल में कि अगर कोई संपत्ति रिलीजियस कारण से इस्तेमाल हो रही है, जैसे मस्जिद के लिए इस्तेमाल हो रही है, तो उस पर ये कानून लागू नहीं होगा। लेकिन एक शर्त उसमें ये लगाई गई है कि ये डिस्प्यूटेड नहीं होना चाहिए, विवादित नहीं होना चाहिए। इस पर भी विपक्ष के सभी सांसदों का काफ़ी उनकी आपत्ति है और जब हम देखेंगे इस बिल पर चर्चा होगी तो ये आपत्तियां आएंगी। और भी कई प्रावधान हैं जिस पर सभी विपक्षी पार्टियों का आपत्ति है। आज ये रिपोर्ट पेश की गई है। अब जो बिल पर चर्चा होगी 10 मार्च से जो अगला चरण शुरू होगा बजट सत्र का, उसमें बिल को लाया जाएगा चर्चा के लिए और उसमें फिर हम देखेंगे कि और कौन कौन से बिंदु विपक्ष की तरफ से उठाए जाते हैं।
जी बिल्कुल, अब आप रहिएगा हमारे साथ, लेकिन राज्यसभा में भी इस वक्त हंगामा हो रहा है, वो भी यहाँ पर देख लेते हैं। तो ये जो वक्फ बिल है, इस पर जेपीसी की रिपोर्ट यहाँ पर राज्यसभा में पेश की गई है। अभी लोकसभा में आपने देखा हंगामा हुआ, अब ये राज्यसभा की तस्वीर आप देख रहे हैं जहाँ पर भी हंगामा होता हुआ नजर आ रहा है। Don't disrespect. I'll name you. I would name the members now. I will not overlook or countenance disrespect to the Honorable President. I appeal to leader of the opposition. Please take your seats. Please take your seats. If you are showing disrespect to the Honorable President, the House is adjourned to meet at 11:20. तो आप देख रहे हैं राज्यसभा की कार्रवाई को भी यहां पर स्थगित कर दिया गया है। तो वक्फ पर जेपीसी की रिपोर्ट यहां पर पेश हुई है राज्यसभा में, और उस पर राज्यसभा में भी हंगामा यहां पर हुआ है। इससे पहले लोकसभा की कार्रवाई को भी स्थगित कर दिया गया था 2 बजे तक के लिए, और यहां पर अब राज्यसभा की कार्रवाई को भी स्थगित किया गया है। तो ये इस पर ये जो बिल है, इसको अब जो दूसरा हाफ होगा इस बजट सत्र का, उसमें यहाँ पर पेश किया जाना। उससे पहले जेपीसी रिपोर्ट यहाँ पर पेश की गई है राज्यसभा में। इस पर जगदम्बिका पाल ने क्या कहा वो भी आप देखिए। हमारे लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला जी ने कार्यसूची पर लगाया है, और उन्होंने ही अपने मैंडेट से एक ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी का गठन किया था। आज वो कार्यसूची में लगा हुआ है। आज हम ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन वक्फ के लिए जो कमेटी गठित हुई थी, उस वक्फ की रिपोर्ट तैयार हो गई है, और आज उसे हम लोकसभा के सदन में प्रस्तुत करेंगे। तो आपने देखा जगदम्बिका पाल को, जो कह रहे थे कि आज पटल पे पेश को किया जाएगा इस रिपोर्ट को। तो राज्यसभा में वक्फ पर जेपीसी की रिपोर्ट को पेश किया गया है। लोकसभा में पेश किया जाना था, लेकिन उससे पहले यहां पर हंगामा हो गया। प्रशांत हमारे साथ बने हुए हैं। प्रशांत, और क्या अहम सुझाव हैं यहां पर जेपीसी के इस बिल को लेकर? नहीं, देखिए, 2-3 मुद्दे पहले जिस पर विपक्ष को आपत्ति थी, उसमें एक जो जेपीसी ने बड़ा सुधार ये किया है कि पहले ये कहा गया था इस बिल में कि जो जितनी भी वक्फ संपत्तियां हैं उनको पंजीकृत करवाना होगा और उनका वेरिफिकेशन करवाना होगा। और ये जो वेरिफिकेशन है वो जो ज़िला कलेक्टर है, जो ज़िला मजिस्ट्रेट है, वो उसको वेरीफाई करेगा कि क्या ये वक्फ प्रॉपर्टी है या नहीं। इस पर कई पार्टियों का आपत्ति थी, विपक्ष को आपत्ति थी। तो जेपीसी ने उसमें बदलाव किया है। जेपीसी ने जो सिफारिश की है उसमें कहा है कि अब जिला कलेक्टर की जगह राज्य सरकार की तरफ से एक अधिकारी, जो सीनियर अधिकारी होगा, उसको नामित किया जाएगा, डेजिग्नेट किया जाएगा, वही इसका वेरिफिकेशन करेगा। तो अब जिला कलेक्टर का कोई रोल नहीं होगा वक्फ संपत्ति के वेरिफिकेशन में। ये एक बड़ी आपत्ति थी विपक्ष की, जिसको जेपीसी ने मान लिया और उसको उसमें बदलाव किया गया है। दूसरा एक जो बड़ा बदलाव किया गया है, जो ट्राइब्यूनल है, जो वक्फ संपत्ति को लेकर अगर कोई विवाद होता है, जो पहला चरण है वो ट्राइब्यूनल का होता है। उसमें डिमांड ये की जा रही थी विपक्ष की पार्टी की तरफ से कि मुस्लिम समाज से भी उसमें कोई प्रतिनिधि रहना चाहिए। उसमें भी जेपीसी ने उसको मान लिया है और उसमें मुस्लिम समाज का भी प्रतिनिधि रहेगा। तो कई मुद्दे हैं जिस पर बिल को लचीला किया गया है। कई जो मांगे थी वो मानी गई हैं, लेकिन कुछ, जैसा मैं पहले कह रहा था, 2-3 प्रावधान ऐसे हैं जिसमें ये आप तय मानिए कि जब वो बिल चर्चा पे आएगा उस पर काफ़ी विरोध होगा, और विपक्षी पार्टियों का बहुत ज़्यादा विरोध है। लेकिन सरकार कह रही है कि ये ज़रूरी है ट्रांसपेरेंसी के लिए और वक्फ के सुचारू रूप से संचालन के लिए। बहुत शुक्रिया आपका विस्तार से समझाने के लिए प्रशांत इस पूरे मामले को। तो अब देखिए जो बिल है, इस पर जेपीसी को यहाँ पर राज्यसभा में आज पेश किया गया है, और उसके बाद इस पर जो बिल है वो आना है। लेकिन इसको लेकर आज विपक्ष ने हंगामा किया है। राज्यसभा में भी आपने देखी तस्वीरें, उसके बाद राज्यसभा की कार्रवाई को 11:20 तक स्थगित कर दिया गया, और उससे पहले लोकसभा में भी हंगामा हुआ इसको लेकर। तो 2 बजे तक के लिए लोकसभा को आज स्थगित किया गया है।